हेलो। हमको बताना है कि हिंदी भाषा, सब हम लोग हिंदी भाषा का प्रशिक्षण लिए हैं और गणित का लिए हैं, तो हम हिंदी पे हम लोग वर्क कैसे करेंगे कि बच्चों पे 100% उसका असर हो यहाँ से जाने के बाद। अभी तक जो भी लिए हैं, अगर यदि आप भूल भी जाते हैं तो भी आपको ऑटोमेटिक आपका जो भी भाषा वाला लक्ष्य ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। मुझे विश्वास है हम लोग करते हैं, तो आप लोग भी करेंगे तो अच्छा होगा। हम लोग हिंदी में अगर दो चीज़ों को मुख्य रूप से सिखा दें, तीन चीज़ों को मुख्य रूप से सिखा दें, तो मुझे लगता है कोई भी बच्चा हिंदी बहुत आसानी से पढ़ सकता है, लिख सकता है और बोल भी सकता है। शब्दों की पहचान भी कर सकता है, उसका अर्थ भी समझ सकता है, सब कुछ कर सकता है। करना ये है, हम सभी लोग सामान्यतः ये बताते हैं कि ये स्वर है और ये व्यंजन है। वर्णमाला सभी लोग बताते हैं पहले ही दिन, छोटा आ से लेकर के और हम आह तक लिख देते हैं, या फिर का से लेकर के ज्ञा तक लिख देते हैं। सामान्यतः यही हम लोग करते हैं। फिर क्या होता है कि हम सर के द्वारा बताया गया कि एक मात्रा पे एक ही दिन प्रयोग किया जाए और उससे बने हुए शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो हम लोग मात्रा तो वो तो चलो सेकेंडरी हो जाता है, उससे पहले क्या किया जाए, हम उस पर वर्क करते हैं। उससे पहले ये किया जाए कि हम लोग यदि बच्चों को 5 वर्ड सिखा दें तो मुझे लगता है मात्राएं कंप्लीट हो जाएंगी। कैसे? आ, छोटा ऊ, छोटी री, ए, इतने ही ऐसे पिछले रिपीट करते हैं। छोटा छोटी ऊ, री और ए, कितना है? 5। यदि हम 5 वर्ड बच्चे को पहचानवा ले जाएं तो ऑटोमेटिक मात्रा कैसे क्लियर होगा, उस पर वर्क कैसे होगा, ये हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो छोटा में मात्रा तो कंटिन्यूस आप पढ़ाएंगे ही, सबके अकॉर्डिंग फोकस करेंगे, एक एक मात्रा का एक दिन आप प्रयोग कर लीजिए। लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, तो छोटा से कितने और भी स्वर के वर्ड बन जा रहे हैं, स्वर में जितने भी वर्ड हैं उसमें छोटा से और कौन सा वर्ड बन जा रहा है। तो छोटा से बड़ा बहुत आसानी से बन जाता है। छोटा बच्चे से लिखवाइए और उसमें उससे परिवर्तित होकर के बड़ा कैसे बन रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, उस बच्चे को दिखाइए। पहली बात तो सर छोटा हम बोलिए नहीं सर, छोटा से हम यहाँ की बात हम बोल रहे हैं। ये हमारे समझने की बात है, आप वहाँ क्या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो आपका होगा। बता रहे परिवर्तन कैसे होगा, तो इसी नाते बोल रहे हैं। हमको पता है कि बोलना है, वीडियो भी बना रहे हैं इसलिए ठीक है सर, वो सामान्यतः वहाँ पे चलता है। छोटा से बड़ा कैसे कन्वर्ट होगा, तो आप बच्चे को बताएं कि ये छोटा है। और मैक्सिमम बच्चे छोटा की संकल्पना अपने माइंड में लेकर के आते हैं, या तो आप बता देते हैं आसानी से, पहले दिन वो छोटा आ ही सीखता है। छोटा बच्चा सीख गया, छोटा के जस्ट बगल आप एक पाई खींचते हैं, उसको आप बताइए कि ये क्या है, मात्रा है। अब क्या है, छोटे आ में कौन कौन सा परिवर्तन किया जाए कि और भी ऐसे ही मात्रा सहित कौन से ऐसे वर्ड बनते हैं जो स्वर वाले वर्ड होंगे। तो शब्द नहीं, शब्द पे भी नहीं जाएंगे, पहले हमारी बात को सुनिए। तो आ से बड़ा बना, क्या किया परिवर्तन, एक पाई खींचे। अब उसी आ को पहचान लिया, आ से और कौन ऐसे वर्ड बन सकते हैं उसको आपको बताना होगा। तो आ से ओ भी बन सकता है। अब जानिए, इसी को हम लोग बताते हैं बच्चे से कि बेटा तुमको बहुत कठिन नहीं, 5 अक्षर यदि तुम पहचान लेते हो, छोटा पहचान लेते हो, छोटा ऊ पहचान लेते हो, यदि तुम री पहचान लेते हो, सॉरी छोटी ई पहचान लेते हो, री पहचान लेते हो और ए पहचान लेते हो, तो बहुत आसानी से तुम इन स्वर को लिख सकते हो और मात्रा के साथ लिख सकते हो। मात्रा की पहचान भी हो सकती है। यदि मात्रा की पहचान हो गई तो का से यहाँ तक बच्चा जानता है और बस आसानी से कर लेगा। तो छोटा से बड़ा आ में परिवर्तित करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ा, एक मात्रा, जिसको हम उसकी भाषा में पाई बोलेंगे कि आ के बगल जस्ट बड़ा, और उसको लिखने के लिए छोटा सा नहीं लिखना है, चाक बचाना नहीं है, बड़ा लिखना है। ऐसे लिखेंगे तो सारे बच्चों का कंसंट्रेशन 100% उनकी ब्लैक बोर्ड की तरफ होगा, टीचर की तरफ होगा। और ये ना बताइए कि हम आपको मात्रा पढ़ाने जा रहे हैं, आज आपको रिजल्ट भी देना है, ऐसा कुछ नहीं। उनसे कहिए कि आज जादू दिखाएंगे, जादू। आओ चलो आज जादू दिखाते हैं, क्या हो रहा है, नई चीज है। तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उत्सुकता बढ़ती है बच्चों की, सर क्या करने वाले हैं, उनकी माइंड में ऐसा आता है। तो जो बच्चा बहुत बिगड़ाया भी होगा वो भी कुछ देखने की कोशिश करेगा। जादू के चक्कर में क्या होगा, फिर क्या होगा, छोटा से बड़ा बन गया।
बन गया ना। फिर उसके बाद हम उसी डायरेक्ट हम अब छोटी ई पे नहीं आएंगे ना बड़ी ई पे आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम पहुंचते हैं ओ पे। अब हम उससे ये पूछेंगे कि बताओ छोटा आ में क्या परिवर्तित किए तुम कि बड़ा बन गया, तो कहेगा सर ये पाई खींच दिए, एक पाई खींचे ना बड़ा बन गया। फिर क्या उसी बच्चे से हम कहें अगर उस पे एक रेखा इस तरीके की रेखा एक मात्रा है, ये ओ की मात्रा होगी, बड़ा की जो मात्रा है उसे में इतना अगर जो परिवर्तित कर दोगे तो ओ की मात्रा बन जाएगी। तुम्हें जानना है आ यही है, आ से बड़ा ऐसे बनाए हो, बड़ा में ये कर दोगे तो वो बन जाएगा और उसमें एक और वो कर दोगे। मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ, मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ, ये ऐसे कर दोगे, ये आ की मात्रा है, यहाँ आ लिखा हुआ है और ये ऐसे एक, तो ये क्या बन जाएगा ओ। फिर मेरे हाथ में माइक है और हम दोनों ऐसे कर देते हैं, क्या बन जाएगा ओ। और मैं बताता हूँ बच्चे ये आ है, आ से अंक को परिवर्तित करना हो तो उस पर क्या करना पड़ेगा, यही एक बिंदी रख दो, यही एक बिंदी रख दो और फिर आह को उसमें उसी से आह को परिवर्तित करना है तो आ के बगल छोटा आ के बगल यहाँ बिंदी और यहाँ बिंदी रख दो। तो उस बच्चे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो छोटा आ बहुत आसानी से पहचान लेता है, बड़ा आ को भी जान जाता है, ओ को भी जान जाता है, ओ को जान जाता है, औ को जान जाता है, बिंदी से अंक को जान जाता है, आह को जान जाता है। पहले हम इस क्रम में उसको पढ़ाते हैं। छोटा आ मीन्स आ ओ औ अंग आह, इतना हम बता लेते हैं, हम बड़ी पे नहीं जाते हैं। जब इतना हमारा कंप्लीट हो जाता है फिर हम जाते हैं किस पे, ई की मात्रा। हम ई की मात्रा पे जाते हैं तो ई में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है जो आपके भी सामने आती है, सबके सामने आती है। छोटी की मात्रा, छोटी ई जो होता है वो सिर्फ खाली एक वर्ड ही होता है, उसमें मात्रा छुपा हुआ होता है। जैसे आ की मात्रा में हम जब आ में आ की मात्रा लगाते हैं तब जाकर के बड़ा होता है, तो उसमें तो दिख जाता है, लेकिन छोटी में छुपा हुआ रहता है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है और बच्चे का कॉन्सेप्ट बन नहीं पाता है। तो उसको बताया जाता है कि जो ई है इसको ऐसे तुम बना रहे हो, इसका भी एक अपना मात्रा है, उसी ई के जस्ट बगल पहले उसको लिखवाते हैं। तो इसका कौन सा मात्रा है, ये आगे से लगेगा ये। और आप ध्यान दीजिए वहां एक सबसे बड़ी दिक्कत जहां विषमता आती है, दिक्कत ये होती है बड़ी में ऑलरेडी ई के ऊपर ऐसे रहता है, तो बच्चा जो कंफ्यूज होता है कि छोटी की मात्रा हम आगे से लगाएं और बड़ी की तो ऑलरेडी ऐसे है, तो बड़ी की मात्रा को भी छोटी की मात्रा ही समझ लेता है। यहाँ एक मतलब दिक्कत आती है तो उसको बताया जाता है जब बड़ी भी टके, क्योंकि उसको जब दूर करेंगे ना छोटी की मात्रा क्लियर हो जाएगा, और जब बड़ी की बताएंगे तो उस पर बार बार आपको रोकेगा कि सर ये तो पहले से ही ऐसे है तो इसमें ऐसे होगा, उसके माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाता है। वो आपको बताएगा सर इसका भी तो ऐसा ही होगा, तो आपको बताना होगा कि ई की मात्रा ऐसे लगेगी, जो बड़ी की मात्रा होगी ये ऐसे लगेगा। तो इससे आ क्लियर हुआ, छोटा क्लियर हुआ, बड़ा क्लियर हुआ, ओ क्लियर हुआ, औ क्लियर हुआ, अंक क्लियर हुआ, आह क्लियर हुआ। छोटी की मात्रा जो उसके माइंड में कंफ्यूजन था कि छुपा हुआ है कहाँ है, तो वो क्लियर हो गया कि आगे से ऐसे लगेगा। जब किसी भी वर्ड पे लगा करके आप तुरंत दिखा भी दीजिए तो ये ऐसे लगेगा और बड़ी की मात्रा ऐसे लगेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, बता सकते हैं कि छोटी ई लेफ्ट साइड से लगाइए और बड़ी लेफ्ट साइड या राइट साइड जो भी उसको समझ में आ जाए। हम तो ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे बता देते हैं, ऐसे, ठीक है। हमारे हाथ ऐसे दिक्कत ये होता है लेफ्ट राइट की बच्चे हमारे अपोजिट डायरेक्शन में बैठे होते हैं। अब जैसे हम लोग बैठे हैं, आप बता रहे उल्टा ही लगा है। हम ऐसे कर रहे हैं, अब आपको हमारा ये कौन सा है, लेफ्ट है, और आप इस साइड करके बैठे हैं राइट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, लेफ्ट राइट में गड़बड़ हो जाता है। तो उसको आगे से किसी भी वर्ड के आगे से जब मात्रा तुम ऐसे करके और आगे से लगाओगे तो क्या होगा, छोटी की मात्रा होगी। हम ये बताते हैं जब पीछे से लगाओगे तब वो कौन सी मात्रा होगी, बड़ी की मात्रा होगी। तो उसके माइंड में जो छोटी और बड़ी की मात्रा का कंफ्यूजन होता है वो क्लियर हो जाता है, बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद छोटा हम लोग कहते हैं आगे से कि पीछे से, ऐसे आगे से कि पीछे से। तो बच्चे को बताते हैं अपनी भाव में कि आगे से लगता है। छोटा की मात्रा किसी भी वर्ड पे लगाओगे तो आगे से लगेगा, ऐसे घुमाओगे और ऐसे, तो उसके माइंड में छोटा का कॉन्सेप्ट भी बैठ जाता है बहुत आसानी से।
सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है हमको सिखाने में, तो वो सिर्फ छोटी और बड़ी में बहुत कंफ्यूजन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब बड़ाओं की मात्रा हम बताते हैं तो हम बताते हैं कि किसी कोई भी वर्ड तुम ले, जैसे राम बहुत सामान्य चीज़ है और रुपया बच्चे बहुत आसानी से जानते हैं, तो राम में बड़ा मात्रा लगा होता है तो क्या होता है तुरंत बच्चे बहुत आसानी से जान जाते हैं, निकाल करके दिखा भी दीजिए। और क्या होता है बच्चे को बड़ा सा लिख करके और उसके बाद लगा दीजिए, तो बच्चे बड़ाऊ की मात्रा जान जाते हैं। री की मात्रा नीचे से लगाया जाता है, आप जानते हैं कि ऐसे करके ऐसे लगा दिया जाता है, तो री की मात्रा जान जाते हैं। फिर ए और ए है जब हम वो पढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट वो, तब आ की मात्रा, और जब ऊपर लगाते हैं तो हम बताते हैं कि जब ये सिर्फ सिंगल लगाओगे तो ए की मात्रा होगी, डबल लगाओगे तो ए की मात्रा होगी, तो ए की मात्रा भी क्लियर हो जाती है। तो ऐसे ही मात्राओं का ज्ञान कराते हैं बच्चों को, ऐसे बच्चों को मात्राओं का ज्ञान कराते हैं। और मुझे लगता है 5 वर्ड यदि बच्चा सीख लेता है, आ सीख लेता है, ई सीख लेता है, ऊ सीख लेता है, री सीख लेता है, ए सीख लेता है, तो मुझे लगता है कि 5 वर्ड यदि सीख लेता है तो बहुत आसानी से स्वर को पहचान जाएगा, स्वर के साथ साथ मात्रा लगाना भी जान जाएगा। और उसके बाद बाकी आप अपना जो भी वर्क कर पाते हैं उस पर वर्क करिए, और उसको बहुत आसानी से रोज इम्प्लीमेंटेशन उसका करने के लिए आप क्या काम करिए कि जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है, किसी का ब्लैक बोर्ड छोटा नहीं होता, उसके किनारे रोज यदि आप भाषा शिक्षण करवा रहे हैं तो आप जादू रोज उनको दिखाइए कि सारी मात्राओं को लिख दीजिए, और उसका उसमें कौन कौन से शब्द, कोई भी चीज आप लिख दीजिए। मान लीजिए कहानी लिख देते हैं, कौन सी मात्रा कहाँ किस वर्ड पे लगी है उसको बोला करके दिखाओ, बोला मतलब एक पेज लगा लिखवाइए आप, और सभी मात्राओं को। मुझे लगता है कि री की मात्रा बहुत कभी कभी रेयर केस में आती है, तो कभी कभी आती है। फिर क्या होता है वो छूट जाता है, कहीं कहीं अंक भी अंक की मात्रा छूट जाता है, और आह की मात्रा, ये तीनों छूटता है। मैक्सिमम मात्राएं उसमें यूज हो जाती हैं, और कहाँ कहाँ एक ही शब्द में 3-3 मात्राएं लगती हैं, तो वहाँ एक वर्डों पे आप बोला करिए। बच्चों से कहा जाता है कौन सी मात्रा ऊपर है और कौन सी मात्रा यहाँ लगी है, किस वर्ड पे कौन सी मात्रा लगी है, उसको बोला कर दीजिए। उनको इतना मजा आता है कि बहुत आसानी से बोला करके सबसे जल्दी दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे गलत यूज भी कर देते हैं, और उससे भी ज्यादा क्लियर करना हो तो सभी मात्राओं को लिख दीजिए। बच्चों को एक पेज नकल लिखवा दीजिए, किसी किताब से देख करके साफ साफ वो लिख लें। उस मात्राओं को गोला में कर दीजिए, गोला में कर दीजिए। बच्चों से पेंसिल मंगवाइए, कलर वाला पेंसिल मंगवाइए। उस मात्रा को, जो मोम कलर का एक पेंसिल आती है, उसको गोला करवा दीजिए, मतलब कलर फिल करवा दीजिए। एक मात्रा एक कलर से, एक मात्रा एक कलर से। फिर जब आप पेज पे लिखवाएंगे तो जो भी शब्द लिखा होता है, एक शब्द में 2-2 मात्राएं, 3-3 मात्राएं, या एक मात्रा, या कभी कभी कोई भी मात्रा नहीं होती है, तो उसमें जब गोला कराएंगे तो क्या वो उस मात्रा का यहाँ जब जो भी शब्द लिखा गया है अगर यहाँ यूज हुआ है, उसी कलर का यहाँ कलर करेंगे, उसी कलर का यहाँ कलर करेंगे, तो उसे मिक्सअप नहीं होगा। उसी कलर का यहाँ मिक्स करेंगे तो मिक्सअप नहीं। जैसे आ की मात्रा वहां लगा है, तो आ के जितने भी शब्द हम नीचे लिखे गए हैं, जहां जहां आ की मात्रा लिखी गई है उसको तुम गोला करोगे। गोला करने के बाद आ की मात्रा को जिस कलर से तुम वहां फिल किए हो उसी को यहाँ तुम फिल करोगे। इससे क्या होता है, बच्चा जान जाता है कि ये आ की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा है, ये री की मात्रा है, ये ए का है, ये ए का है, ये ऊ का है, ये औ का है, ये अंग का है, और ये आह का है। इस तरीके से यदि मात्राओं का ज्ञान कराया जाए तो बहुत आसानी से मात्राओं का ज्ञान हो सकता है, लेकिन संभव नहीं है एक दिन में।